राधे राधे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी क्लास ऑनलाइन शिक्षा में। मैं हूं आकांक्षा आपके साथ। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक संस्कृत का काउंटिंग, जो कि हम लोग मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं पहले से 1 2 3 4 5 6 ये सब सेम उसी तरह हम लोग संस्कृत में सीखेंगे। कुछ बच्चों के लिए नया भी होगा, बट ये बहुत ही हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेफिनेटली 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो ये रहते ही रहते हैं काउंटिंग से। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं। आज हम लोग 1 से 30 तक काउंटिंग सीखेंगे। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले संख्या काउंटिंग, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और मैं इसके साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी साथ में करके बताती हूँ। अगर आप ध्यान से भी सुन ले तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। एक के लिए हम लिखते हैं एकः, एकः। 2 के लिए द्वौ, 3 के लिए त्रयः, 4 के लिए चत्वारः और 5 के लिए पंच। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल करवा देती हूँ। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः और पंच। उसके बाद कहते हैं षट्, फिर सप्त, अष्ट, नव और दश। मीन्स एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, यहाँ तक है। और षट्, सप्त, अष्ट, नव और दश, यहाँ तक में कोई विसर्ग नहीं है। विसर्ग नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हलंत है 6 में, षट में, और उसके बाद हलंत भी नहीं है और विसर्ग भी नहीं है। तो बस आपको इसको एज इट इज याद कर लेना है। तो ये आपको 1 से 10। तो चलिए फटाफट हम 11 to 20 समझते हैं। 10 के बाद हम एकादश लगाते हैं। एकादश मीन्स 11, द्वादश मीन्स 12, त्रयोदश मीन्स 13, 13, चतुर्दश मीन्स 14, पंचदश मीन्स 15, षोडश मीन्स 16। षोडश में बहुत सारे बच्चों की गलतियां होती है। मैं ज्यादातर देखती हूँ क्लास में जब पढ़ा रही होती हूँ, तो जब बच्चों की कॉपी चेक करती हूँ तो उसमें मुझे ये मिलता है षोडश, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। षोडश, बच्चे 10 लिख देते हैं। षोडश, दश नहीं लिखना है बच्चों आपको, षोडश, डॉ लिखना है, डॉ से डमरू वाले डॉ, डॉ। तो ये हो जाएगा षोडश 16 के लिए। सप्तदश, तो कितना ही आसान है ना, इसको आप बस माइंड में ऐसे रख सकते हो। काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग के साथ अपने 10 लगा दिया। बस थोड़ी बहुत मात्रा और हलंत और विसर्ग का डिफरेंस होते हैं, वो आपको थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, 1 2 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18 और नवदश 19 और विंशति 20। विंशति को मैं एक बार रिपीट करती हूँ, इसमें बहुत सारे एरर होते हैं बच्चों के। व में छोटी की मात्रा और देन विसर्ग है, एक छोटी सी जो बिंदी है ना वो विसर्ग, और श और त में छोटी की मात्रा और फिर विसर्ग। मतलब ये जो बिंदी है ना, इसको बहुत बच्चे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग यूजुअली कहना नहीं चाहिए, इसको हम लोग अनुस्वार की मात्रा कहते हैं। अंग से अंगूर वाले जो हम पढ़ते हैं ना, अंग की मात्रा वो होती है। तो आपको जैसे इजिली याद रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लगाना है। तो वो आपको याद रखना है कि व में छोटी की मात्रा और फिर अंग की मात्रा लगाना है, वी में, तो वो प्रोनाउंसिएशन होता है विंशति। दैट्स इट। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति 20 तक के लिए। दैट्स इट, इतना आपको याद रख लेना है। और ये जब भी पूछा जाए आप सेम लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल नहीं है। तो बच्चों इसको कंटिन्यू करते हैं 21 से 30 तक। तो 21 को हम कहेंगे एकाविंशति, मीन्स 20 का बस आप याद रखिए विंशति ही, और उसको आप काउंटिंग में ऐड करते जाइए, बहुत ही सिंपल है। तो ये होगा एकाविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टा, फिर से आपको याद रखना है 18 की तरह, अष्टाविंशति, फिर है 29 नवविंशति, और 30 के लिए त्रिंशत हम यूज करते हैं, त्र से त्रिशूल वाला त्रिंशत। स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, काउंटिंग में कोई भी रूल नहीं है, संधि की तरह समास की तरह कुछ नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेमोराइज करना है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके लिए अच्छा होगा कि आप इसको 2 से 3 बार पढ़ें। जैसे पढ़ते हैं ना, चीजों को रटते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ना है आपको, रटना नहीं है, पढ़ना है। तो पढ़ने से ना प्रोनाउंसिएशन
अपने आप ठीक हो जाती है और आपको स्पेलिंग पता चल जाती है कि ये लिखना है। ठीक है, तो 1 से 10 तक हमारी काउंटिंग है, 11 to 20 और 21 to 30। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से सीख पाएंगे इस वीडियो से। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन शिक्षा को, जिससे आपके लिए आगे जो भी हमारी वीडियोस आएंगी आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।